अब बच्चे, बूढ़े और वो लोग भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे जिनके बैंक अकाउंट नहीं है या अकाउंट बैलेंस बिल्कुल जीरो है। ये पॉसिबल है यूपीआई सर्कल से। यूपीआई सर्कल का मकसद है यूपीआई को और भी आसान और कन्वीनियंट बनाने का। इसके थ्रू वो लोग भी यूपीआई कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। ये स्पेशली बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, खासतौर पर जो गांव में रहते हैं। आपके अकाउंट में चाहे बैलेंस हो या ना हो, 0 रुपए क्यों ना हो, बस ये जरूरी है कि बच्चा या बूढ़ा किसी रिलेटिव या दोस्त के यूपीआई सर्कल में ऐड हो। चलो पहले आपको बता देते हैं यूपीआई सर्कल कैसे काम करता है। यूपीआई सर्कल में 2 अलग अलग पार्टीज होती हैं। जी हाँ, प्राइमरी यूजर ये वो लोग होते हैं जिनका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है, इसी अकाउंट से पेमेंट होती है। सेकेंडरी यूजर ये वो लोग होते हैं जो किसी और के अकाउंट से पेमेंट करते हैं। अब प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी यूजर को अपने रिलेटिव या दोस्त को यूपीआई सर्कल में ऐड करने के लिए एक इनवाइट भेजना होता है। फिर सेकेंडरी यूजर को वो इनवाइट अपने यूपीआई ऐप के जरिए एक्सेप्ट करना होता है। बात करें तो प्राइमरी यूजर 2 तरह के पेमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड लिमिट, वो एक सर्टेन अमाउंट तक के लिए लिमिट सेट कर सकते हैं, जिसमें सेकेंडरी यूजर बिना परमिशन के पेमेंट कर सकते हैं। वहीं सेकेंड है रिक्वेस्ट अप्रूवल, या फिर हर पेमेंट के लिए सेकेंडरी यूजर को रिक्वेस्ट भेजनी होगी और प्राइमरी यूजर के अप्रूवल के बाद ही वो पेमेंट की जाएगी। अगर लिमिट सेट है तो सेकेंडरी यूजर बिना रिक्वेस्ट के उस लिमिट तक पेमेंट कर सकता है। अगर अप्रूवल वाला ऑप्शन है तो हर पेमेंट के लिए पहले प्राइमरी यूजर को रिक्वेस्ट भेजनी होगी। जब प्राइमरी यूजर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तभी ये पेमेंट डन होगी और कंप्लीट होगी। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद दोनों यूजर, जो प्राइमरी यूजर है और सेकेंडरी यूजर है, उनके यूपीआई ऐप में पेमेंट का अमाउंट और उससे रिलेटेड डिटेल्स दिखा दी जाएंगी। आपको कैसी लगी ये पेमेंट का तरीका? यूपीआई सर्कल काम कैसे करता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।